एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें AB प्लस BC प्लस CA इक्वल टू 13 सेंटीमीटर एवं कोण B बराबर 45 अंश, कोण C बराबर 70 अंश हो। सबसे पहले 13 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड PQ खींचा। 13 सेंटीमीटर एक लंबा रेखाखंड खींचेंगे। ये 12 है और ये 13, ये बिंदु P है और ये Q है। 13 सेंटीमीटर लंबा हमने रेखाखंड खींचा। अब P पर 45 अंश का कोण बनाएंगे। 40-50 के बीच 45 है, चिन्ह लगा दिए। ये कोण 45 अंश का है। बिंदु Q पर 70 अंश का कोण बनाया। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ये है 70 अंश। यहाँ पर चिन्ह लगा दिए। ये 70 अंश का कोण बना दिए। अब इन दोनों कोणों का समद्विभाजक खींचा, अर्धक खींचा। कोण P का अर्धक खींचेंगे और कोण Q का अर्धक खींचेंगे। इसके लिए प्रकार की सहायता लेंगे। कोई भी त्रिज्या लेकर के एक चाप खींचेंगे। अब वही त्रिज्या लेकर या त्रिज्या बदल सकते हैं। इस बिंदु को केंद्र मान करके एक चाप खींचेंगे। अब जितना त्रिज्या यहाँ लिए हैं वही त्रिज्या लेकर, अब त्रिज्या इन्हें बदलना है। यहाँ से चाप खींचना है। पहले खींचे गए चाप को काटना है। P को चापों कटर बिंदु से मिला देंगे तो कोण P का अर्धक हो जाएगा। अब इसी प्रकार कोण Q का अर्धक खींचेंगे प्रकार की सहायता से। Q को केंद्र मान करके कोई भी त्रिज्या लेकर एक चाप खींचा। इस बिंदु को केंद्र मान करके एक चाप खींचा। और वही त्रिज्या लेकर के इस बिंदु को केंद्र मानकर दूसरा चाप खींचेंगे। पहले खींचे गए चाप को काटना है। चापों कटर बिंदु को Q से मिला देंगे। ये दोनों अर्धक जहाँ पर काटते हैं उस बिंदु का नाम रखा A। अब PA लंब समद्विभाजक खींचेंगे और इस प्रकार QA का भी लंब समद्विभाजक खींचेंगे। DA का लंबाई के आधा लगभग इतना है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा त्रिज्या लेकर के चाप खींचेंगे रेखा के दोनों ओर। इधर खींच दिया चाप, वही त्रिज्या लेकर के नीचे भी खींचा। अब उतनी ही त्रिज्या लेकर के A को केंद्र मानकर पहले खींचे गए चाप को काटना है। इस प्रकार काट दिए। अब इधर भी काटना है। इस प्रकार काट दिए। अब चापों कटन बिंदु को मिलाना है। चापों कटन बिंदु को मिला दिया। इसी प्रकार QA का लंब समद्विभाजक खींचेंगे। QA के लंबाई के लगभग आधा से ज़्यादा त्रिज्या लेकर के दोनों ओर चाप खींचना है। ये लगभग आधा है, इससे थोड़ा सा ज़्यादा त्रिज्या ले लिए, इतना त्रिज्या ले लिया। दोनों ओर चाप खींचना है। इधर चाप खींच दिया और इधर भी चाप खींच दिया। वही त्रिज्या लेकर के A को केंद्र मान करके पहले खींचे गए चाप को काटना है। पहले खींचे गए चाप को काटा। इधर भी चाप को काटेंगे। अब इन दोनों चापों कटन बिंदु को मिला देंगे। चापों के कटन बिंदु को मिला दिया।
तो ये लमसम द्विभाजक पी क्यू को यहाँ पर काटता है, उसका नाम रख दिया बी, ये बिंदु बी है। और क्यू ए का लमसम द्विभाजक पी क्यू को जहाँ काटता है उसका नाम रख दिया सी, ये बिंदु सी है। अब ए सी और ए बी को मिला देंगे, ए बी को मिलाया और उसके बाद ए सी को मिलाएंगे, ए सी को मिलाएंगे। इस प्रकार त्रिभुज ए बी सी अभिष्ट त्रिभुज है। रचना के पद, पहला, एक रेखाखंड पी क्यू बराबर 13 सेंटीमीटर खींचा। क्योंकि ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू 13 सेंटीमीटर दिया है। तीनों भुजाओं का योगफल जितना है उतना सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड पी क्यू खींचा। नंबर 2, पी पर कोण पी 45 अंश और क्यू पर कोण क्यू 70 अंश बनाया और उनके समद्विभाजक खींचा जो बिंदु ए पर काटते हैं। उनके समद्विभाजक या उनके अर्धक वे अर्धक एक दूसरे को जहाँ काटते हैं उसका नाम पी रखा। ए पी और ए क्यू को मिलाया और उनके लंब समद्विभाजक खींचा जो पी क्यू को क्रमशः बी और सी बिंदु पर काटते हैं। ए बी और ए सी को मिलाया, त्रिभुज ए बी सी अभिष्ट त्रिभुज है। जिसमें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 13 सेंटीमीटर, ये दोनों बराबर हैं और ये दोनों बराबर हैं। तो जब पी बी बी सी और क्यू सी का योगफल 13 है तो पी बी को हटा करके ए बी और क्यू सी को हटा करके ए सी लिख सकते हैं। इन तीनों भुजाओं का योगफल भी 13 होगा।